तो नमस्कार सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। तो दोस्तों, सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल टैरो विद गीत में। मैं हूँ आपकी टैरो रीडर गीत। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो बनाने का थीम है सच्चे प्यार को कैसे पहचाने। जी हाँ, सच्चे प्यार को कैसे पहचाने दोस्तों, ये भी एक बहुत बड़ा काम होता है। क्योंकि हमारे लाइफ का सवाल होता है। ठीक है, अगर आप किसी से प्यार करते हैं, अगर बाई मिस्टेक आपको कोई ऐसा इंसान मिल जाता है, तो आपकी सारी ज़िंदगी ख़त्म होने के टाइम नहीं लगता है। सारी ज़िंदगी आपकी ख़त्म होने का टाइम नहीं लगता। क्योंकि एक एक इंसान से जब आप जुड़ते हैं तो उसी से आधारित आपका जीवनचर्या चलती है। आपका दिमाग, आपका लाइफ उस पार्टनर के साथ आपका स्टार्ट हो जाता है। सुख दुख आपका उनके साथ बंध जाता है। लेकिन जब ये इंसान आपको कहीं गलत मिल जाए तो कहीं ना कहीं आपके साथ बहुत बहुत भद्दा मजाक हो जाता है। और आप कभी कभी ऐसे हालात पे पहुंच जाते हैं कि आप अपने दिमाग के संतुलन को भी खो देते हैं। आप अपने आप को पहचान नहीं पाते हैं। आप इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद आपको सब खत्म लगता है। आपको किसी की समझ नहीं आती कि आप किसी के बच्चे भी हो, आप किसी के कोई आप किसी फैमिली का हिस्सा हो। क्योंकि आपके दिमाग का संतुलन बिगड़ इस तरह जाता है जबकि आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग एक प्यार का नाटक करके आपके जीवन में एंट्री करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सब बुरे होते हैं, कुछ अच्छे लोग हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि सच्चे इंसान सच्चे प्यार को कैसे पहचाने। जी हाँ, और चलिए शुरुआत करते हैं आप लोगों के लिए रीडिंग। हम एनर्जी के थ्रू लेंगे, चेक इन करते हैं क्या कुछ एनर्जी है। इससे पहले बता दूं कि लाइक सब्सक्राइब जरूर करेगा। पहली बार आप हमारे इस चैनल पे अगर आप आए हैं तो लाइक सब्सक्राइब किए बिना मत सुनिएगा, क्योंकि आपका लाइक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मोटिवेशन का काम करता है। और 12 की 12 राशियों के लिए हम इस एनर्जी को लेने वाले हैं। कलेक्टिव रीडिंग होगी, टाइमलेस रीडिंग होगी। कलेक्टिव टाइमलेस का इन द सेंस कि आप कभी भी देखेंगे इस वीडियो को, किसी भी टाइम देखें, या 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, साल भर, या फिर आप किसी भी टाइम आपके पास ही हमारी वीडियो आती है तो ये कहीं ना कहीं आपसे ज़रूर रेजोनेट होती है। आपके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद रहती है वीडियो। इससे हमारी वीडियो को अगर आपको पसंद आती है तो ज़रूर ऑल बटन नोटिफिकेशन भी आप क्या करें, प्रेस करें, ताकि हमारी प्यारी प्यारी वीडियो को आप लोग उनके नोटिफिकेशन को क्या करें, पा सकें, और आप अच्छी अच्छी वीडियो को जान सकें, ताकि आपके जीवन में कुछ चीज़ें बहुत कंपलसरी होती है जानना। जी हाँ, शुरुआत करते हैं। तो पहले कविता से हम शुरू करते हैं कि सच्चे प्यार को कैसे पहचाने। जी हाँ, कहते हैं तुम आना एक रोज़ ऐसे कि फिर कभी न जाना। तुम आना एक बार ऐसे जो ज़िंदगी भर के लिए रुक जाना। जी हाँ, हमारी ज़िंदगी में कुछ लोग इस तरह एक अचानक से हमें मिलते हैं और अचानक से हमारे दिल के शहजादे बन जाते हैं। कहते हैं कि प्यार में लड़ाइयाँ तो बहुत होती है। ठीक है दोस्तों, प्यार जब आप करते हैं ना तो प्यार में लड़ाइयाँ भी होती है, तो आपको डरना नहीं है उस लड़ाई से। तो कैसी लड़ाई? लड़ाई भी बहुत प्रकार की होती है। जो प्यार की लड़ाई होती है ना, वो एक सच्चे प्यार की निशानी होती है। और कहते हैं कि लड़ लेंगे यार हालातों से, तू साथ रहना बस, तू भरोसा तो रख, मैं पीछे नहीं हटूँगा। सही बात है कि देखिए, अगर आपके रिलेशनशिप में अगर कई बारी आप ऐसे इंसान से मिलते हैं जो आपके बहुत दिल के करीब बन जाता है, पहली नज़र, पहला ही आपकी नज़र से वो एक आपको सबसे प्रिय लगता है। तो क्यों लगता है? क्योंकि वो इसलिए प्रिय लगता है क्योंकि आपका और उसका कुछ कनेक्शन जो होता है ना, कुछ पिछले जन्म का होता है। और पिछले जन्म का जो कनेक्शन होता है वो ज़रूरी नहीं होता कि आपने उनको या तो उनके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ही रहे होंगे। ऐसा नहीं हो सकता है कि वो आपके फादर के रूप में अच्छे रिश्ते थे आपको, जो इस जन्म में आपको बहुत प्यारे रिश्ते में मिले हैं। या फिर आपका कोई पुराना अच्छा रिश्ता होगा, गुरु शिष्य का रिश्ता होगा, जो आपका इस जन्म में आप एक अच्छे लाइफ पार्टनर के रूप में मिले हैं। तो कहीं ना कहीं जैसे आपकी सोच रही होती है ना कि आप जिस इंसान के लिए आपका पास्ट लाइफ में कुछ किसी से हमारा ज़्यादा जुड़ाव होता है, तो भगवान उनकी उस जुड़ाव को हमारे इस जन्म में
एक अच्छा पार्टनर के रूप में भेजता है और हमारे रिश्ते की शुरुआत करते होती है। ठीक है दोस्तों, तो आपको समझ में आया कि हमारा जो कनेक्शन होता है ना, वो कुछ पास्ट लाइफ कनेक्शन होते हैं। और हमारे को यूं ही देखो, हज़ार दुनिया में कई करोड़ लोगों से हमें रूबरू होता है, हम जाते हैं, आना जाना हमारा रहता है, लेकिन हर एक से थोड़ी ना हमारा वो वाकिफ़ियत होती है। हमारे सिर्फ एक इंसान से होती है, और वो एक इंसान ही हमारी लाइफ में कुछ अचानक एक पल में ऐसा आता है जो हमें सबसे अलग लगता है। सबसे अलग लगता है कि नहीं लगता? जी हाँ। तो आपको जैसे फर्स्ट बारी देख के जैसे कुछ कुछ होता है, क्या करूँ हाय, कुछ कुछ होता है, क्या करूँ हाय, कुछ कुछ होता है। जब आपके दिल में ये सब होने लगता है ना, तो समझ लीजिएगा जी हाँ, ये आपका आपका ही पहला प्यार है। हो सकता है पहला प्यार नहीं, दूसरा भी हो सकता है कि आप छोटे मोटे प्यार से मिलने रहते हैं, वो दोस्ती वाला प्यार होता है। लेकिन जो एक्चुअल में जिसे आप प्यार करते हैं ना, वो कुछ अलग ही कसक होती है अपने आपके दिल के अंदर। हो सकता है आप फॉर्मली कई लोगों से मिले हैं, बैठे हैं, बात करते हैं, दोस्ती है, बट जो दिल में टीस उठने वाली जो लव होता है ना, वो किसी एक के साथ होता है। जी हाँ। और वो जो लव होता है ना, वो कहीं ना कहीं हमारे लिए हमारा जीवन बन जाता है और हमारा हर अरमान बन जाता है। बोलते हैं कोई ऐसा दिन नहीं है जो तुमको याद किए बिना रहा जाता है, बस तुम्हें मिलने की एक बार चाहत है। तो जी हाँ, जब हमारे को जब हम किसी से मिलते हैं ना, चाहे बाय कॉल या हम सोशल साइट के थ्रू मिलते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस में मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे को उनसे ख्वाब जागते हैं कि यार कैसा होगा। हो सकता है कि आप उन्हें बाई फेस नहीं देखा होगा, आप किसी सोशल साइट के थ्रू आप मिले होंगे, क्योंकि आज का ज़माना सोशल साइट का है। काफ़ी लोग इस दुनिया में सोशल साइट से भी रूबरू होते हैं, और कहीं ना कहीं आप उनको जानने में उत्सुक होते हैं कि क्या वो आपके लिए बहुत पहली डेट जो है आपकी कितनी ब्यूटीफुल रहेगी, क्या रहेगी। तो कैसे जाने आपका वो सच्चा प्यार है? जी हाँ, सच्चे प्यार को जानने के लिए सबसे पहले आपके मन में उनके लिए अलग सी एक फीलिंग जागेगी, जो आज तक आपको किसी के लिए नहीं हुई होगी। बस ऐसा लगता है कि इस पे बस दुनिया कुछ नहीं दिखाई दे रही है आपको, बस आप दुनिया में सिर्फ एक ही इंसान को फोकस कर पा रहे हैं, बाकी इर्द गिर्द आपके जीवन में कुछ नहीं चल रहा है। तो आप उसी जीवन आप है ना, बस पहला नशा, पहला खुमार, नया प्यार है, नया इंतज़ार, कर लूँ मैं क्या अपना हाल, ए दिले बेकरार, मेरे दिले बेकरार, तू ही बता। तो कुछ ऐसा ही होता है। तो जी हाँ, जो आप जिनके लिए आप कभी सपनों में देखा होगा ऐसे प्यार को, या आपने फिल्मों में देखा होगा, तो कभी ना कहीं आप सोचते कि यार ऐसा नहीं होता है, ये सब फिल्मी बातें हैं, ये सब कागज़ी बातें हैं, ये सब पागलपंती वाली बातें हैं, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। लेकिन जब वो प्यार रियल में आपके लाइफ में आता है ना, तो सच में आप दुनिया में सबसे टॉप ऑफ द वर्ल्ड होते हैं ना, टॉप ऑफ द वर्ल्ड होते हैं। आप उन्हें ये सोचते कि यार भगवान ने मेरे ऊपर कितनी बड़ी रहम की, कितनी बड़ी कृपा की है कि इतनी पूरी जगत में मेरा कोई एक मेरे को प्यार करता है। मतलब आपकी दुनिया है ना, इतनी हसीन हो जाती है, इतनी हसीन हो जाती है कि आप फूले नहीं समाते हैं। आपको खाने का मन नहीं करता, आप दिन पर दिन स्मार्ट होने लगते हैं। आपको जो भूख आपको कई बार होती है ना, हम बहुत खाते रहते हैं, हमारे को इतनी खुशी होती है कि हम खाना भी नहीं प्रॉपर खाते हैं, फिर भी हम इतने खिले खिले रहते हैं। हमें सजने का संवरने का मन करता है, कहीं ना कहीं हमें बहुत मतलब हम हर एक चीज़ से प्यार करने लगते हैं। हम अपने दुश्मनों को भी एक प्यार की नज़र से देखने लगते हैं, और हमें लगता है कि दुनिया में जो चीज़ हो रहा है ना, शायद सब हसीन है। आपको हर प्रकृति के हर चीज़ से प्यार होने शुरू हो जाता है। आप अपने आप को चेंज करने लगते हैं। आप हो सकता है आप थोड़ा सा मूडी हो, या आप थोड़ा सा गुस्सेल वाले भी हो सकते हैं थोड़ा बहुत टाइम टाइम पे, और आप थोड़ा उतना ज़्यादा किसी चीज़ पे पहले यकीन नहीं करते थे, लेकिन अब आपको यकीन होने बैठ गया है कि आप हर चीज़ में अपने पार्टनर का फेस नज़र आता है आपको, ठीक है, जिनसे आप रियल लव करते हैं। और
जब आप पहली बार उनसे मिलते हैं ना, जब आपका बोलते हैं ना कि पहली बार जो आपकी मुलाकात होती है, वो कहीं ना कहीं इस तरह होती है ना कि आप है ना अपने आप को ना रोके नहीं रोकते। बहुत बहुत आप उनके लिए इतने प्रैक्टिकल हो जाते हैं कि आप कैसे भी करके आप उनसे मिलते हैं। जबकि आप एक घबराए होते हैं, शर्माए से होते हैं, आपके अंदर एक वो फीलिंग नहीं होती है, मिलने की डर होती है कि क्या होगा, क्या मैं इस लायक हूँ, मैं क्या बोलूँगी, क्या बोलूँगा। पहली जो आपकी मुलाकात होती है, कहीं ना कहीं आप है ना एक्साइटेड होते हैं। और आप जब पहली बार आपका मिलना होता है तो रियली वो दिन आप कभी भूल नहीं पाते हैं। जो आपका सच्चा प्यार होता है ना, वो दिन आप कभी भूल नहीं पाते। वो अपने नाम, उस डेट को, उस टाइम को, उस साल को आप अपने दिल में लिख लेते हैं, है ना। अपने एक किसी दिल के कोने में लिख लेते हैं, इन द सेंस, समझ गए आप, एक दिल के कोने में लिख लेते हैं। और शुरुआत होती है आपके प्यार की। अब आपका बात करना उनको पसंद है, आपके पार्टनर का हो सकता है आईज़ बहुत सुंदर है, आपके पार्टनर के बाल बहुत सुंदर है, आपके पार्टनर की हाइट बहुत सुंदर है, आपके पार्टनर का वे ऑफ टॉकिंग बहुत अच्छा है, आपके पार्टनर इंग्लिश बहुत अच्छा जानते हैं, हो सकता है हिंदी भी बहुत अच्छे से कम्युनिकेशन करते हो सकता है शर्मीला आपका पार्टनर हो, है ना, कुछ भी हो सकता है। और आपके पार्टनर दिखने में बहुत क्यूट है, आप दुनिया से उन्हें छुपाना चाहते हैं, तो कुछ ना कुछ आपके जीवन में ना ऐसी बाहर आती है। तो जब आपको ये फील होने लगे ना, तो ये समझ लीजिएगा कि ये सच में आपका पार्टनर, वो आपका रियल पार्टनर है, जिसके लिए आपने दुनिया में आए हो। ठीक है, दुनिया में आए हो, आपके धीरे धीरे मिलना होता है, बैठना होता है। आप एक ऐसा नहीं है कि आप उस पार्टनर से मिले हैं किसी शारीरिक आकर्षण। देखिए, धीरे धीरे तो होता ही है, वो बात की बात है, लेकिन वो भी आपका पार्टनर कभी आपको फोर्स नहीं करेगा। वो फोर्स नहीं करेगा। जो एक अच्छा हम सफ़र होता है ना, वो आपको डायरेक्ट हम फोर्स नहीं करेगा इस सब चीज़ों के लिए। पहले वो सोचेगा कि पहले मैं जान लूँ इस इंसान को, कि ये इंसान मेरा अपना बनने लायक है कि नहीं। क्योंकि जो पहला प्यार जो होता है, जो आपको जिनसे आपको प्यार होता है, रियल लव है ना, वो तब तक आपको नहीं छूते जब तक आपकी परमिशन ना हो। और आप उनको जब रोज़ देके, और एक रोज़ देकर उन्हें अपना विल यू मैरी मी या विल यू वैलेंटाइन मी, तो आप जब ऐसा ना बोले ना, तब तक वो आपको छूते भी नहीं हैं। तो इतने रिस्पेक्टफुल रहते हैं पर्सन। और जो आपका पहला प्यार होता है, तो पहला प्यार हो चाहे कोई भी प्यार हो, देखो मैं ये नहीं कहती कि प्यार, वो प्यार आपको किसी भी स्टेज में मिल सकता है ना, कोई भी स्टेज में मिल सकता है। और आपको वो स्पेशल फील कराए। आपको ये नहीं कहती हूँ कि मैं वो इंसान के पास कोई पैसा हो इतना जो आपको बड़े बड़े गिफ्ट दे, वो आपको चॉकलेट्स दे, आपको फ्लावर दे, है ना, आपको स्पेशल फील कराए। और एक मतलब आपके आगे घुटने, जो इंसान मतलब अ, सारी दुनिया के आगे बहुत स्टैंडर्ड है, बहुत यूनिक है, आपको लगता है कि यार ये इंसान तो किसी दफ्तर में हो सकता है कि कोई अच्छा पोजीशन में है, या फिर आप अच्छे पढ़ने में हो सकते हैं, या आप स्मार्ट हैं आप, लेकिन आपकी एक पर्सनालिटी ऐसी कि आप हर के सामने शायद ही वो लगता है कि ये इंसान मेरे सामने झुका है पहली बार। हो सकता है कि आप इससे पहले किसी इंसान को इतना महत्व नहीं देते थे जितना आपको देना शुरू हो चुका है। तो कहीं ना कहीं आपके दिल में उनके लिए ना क्या फीलिंग्स आएंगी कि यार ये इंसान मेरे को इतना प्यार करता है, कि तो आपका ना, आप जीवन में बस ऐसे उड़ते रहते हैं, हवाओं में उड़ते रहते हैं। तो आपकी लाइफ में ना ऐसी चीज़ें आती हैं जब आपका जो ये रियल पार्टनर आपके सामने ऐसा होता है कि आपका सच्चा प्यार जो आपको करता है। आजकल के जैसे प्यार नहीं कि बस एक दिन मिले, दूसरे दिन में आपने उन्हें ऐसे इधर उधर छुआ और सब कुछ हो गया, तीसरे दिन छोड़ दिया। उसे प्यार नहीं कहते हैं। वो सिर्फ क्या है, वो सिर्फ आपको इस्तेमाल करना है। तो ऐसे प्यार से आपको बचना है। तो शुरुआत करते हैं आपके उस प्यार का। तो जो प्यार जो आपका अपना होता है ना, वो बिना आपको टच किए कभी भी कुछ भी आपको प्यार कर सकता है। ठीक है, अपने पूरी अपनी अपनी बात बताएगा, अपनी कमियों को बताएगा, अपनी
अपने पॉजिटिव चीज़ों को बताएगा, अपनी नेगेटिव चीज़ों को भी बताएगा, क्या अच्छा लगता है क्या बुरा लगता है, आपसे भी पूछेगा आपको कौन सी चीज़ें पसंद हैं, आपको क्या चीज़ नहीं पसंद है, उस सब चीज़ों के बारे में जानेगा। तो आपको इतना इम्पोर्टेंस देगा। ज़रूरी नहीं है कि आप उनके लिए कोई अच्छे स्टेटस से बिलोंग करते हैं। आप एक नॉर्मल इंसान भी हो सकते हैं, लेकिन उस इंसान के दिल में आपके लिए वो होगा कि आप उनके लिए टॉप ऑफ द वर्ल्ड है। ठीक है, तो आप अपने आप को भी स्पेशल फील करेंगे। तो ये चीज़ें होती है प्यार, ये होता है प्यार। ठीक है, और वो इंसान आपको जब किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में लेके या कोई भी छोटा मोटा, देखिए हम, मैं नहीं कहती कि भी सब इंसान आपको बड़े से बड़े रेस्टोरेंट में लेके जाएं। आपका पार्टनर छोटा मोटा इंसान भी हो सकता है, ऐसा नहीं, इंसान का दिल बड़ा होना चाहिए। आपको किसी भी रेस्टोरेंट या किसी भी होटल में लेके, लेकिन आजकल तो सभी के पास इतना तो होता ही है कि आप किसी भी अपने फ्रेंड को एक अच्छे से रेस्टोरेंट में बैठा के चाय कॉफ़ी ज़रूर ऑफ़र कर सकते हैं। बैठ के आप कैंडल लाइट डिनर कर सकते हैं, आप चाय पी सकते हैं, कॉफ़ी पी सकते हैं और अपने दिल की बातें बोल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आप बहुत एक दूसरे के एक हो जाते हैं और आप डिसाइड कर लेते हैं कि हम जीना मरना आपका एक साथ है। ठीक है, और धीरे धीरे आपकी जीवन की जर्नी चलती है। आप आपके पार्टनर आपसे इतना ये रहते हैं कि आप जो भी बोलते हैं, आप उनको ये लगता है कि आप उनके लिए प्रायोरिटी हो। कोई भी चीज़, कहीं जाना होता है, कहीं कंपनी के काम से उन्हें कहीं जाना होता है, तो आपसे पूछते हैं कि चलो मैं जा रहा हूँ, मैं कैसे रहूँगा, तुम मुझे कांटेक्ट करती रहना, है ना। तो कहीं ना कहीं वो अपने पार्टनर से पूछता है तुम किधर हो, क्या हो, हाय, आई होप कि तुम मेरे साथ रहते। तो कहीं ना कहीं वो आपको, है ना, फीलिंग के थ्रू भी आपको अपने नज़दीक पाते हैं, है ना। और ये उनके दिल में नहीं होता है कि चले गए तो कोई पता ही नहीं है, उसका कोई फ़ोन का पता नहीं है, कोई आना जाने का पता नहीं, ऐसा नहीं। और कहीं ना कहीं उनके दिल में ये होता है कि यार मेरा पार्टनर कितना सच्ची में, आप अपने आप को ना, आप दुनिया का सबसे खुश नसीब इंसान मानते हो। ये चीज़ें होती हैं। तो वो आपको, देखिए उनके घर की हो सकता है ऐसी कंडीशन हो सकता है लड़की के घर वाले बहुत स्ट्रिक्ट हो सकते हैं लड़के के घर वाले बहुत स्ट्रिक्ट हो, जो वो आप दोनों का प्यार एक्सेप्ट नहीं करे। लेकिन आपको वो इंसान जब मिलता है ना, तो वो ये सोचता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने पार्टनर को कभी भी धोखा नहीं दूंगा। और चाहे कोई भी जीवन में कोई भी हर्डल्स आए, मैं साथ रहूँगा। और ये नहीं कि आपके पार्टनर आपके पेरेंट्स को दुखी करके आपके साथ शादी कर लें या भागेंगे, ऐसा नहीं। वो उनके अंदर ये भी क्या एबिलिटी होती है कि वो एनी हाउ अपने पेरेंट्स को भी मना लेते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत गुस्सा नशा रहता है, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की ऐसी एक पर्सनालिटी है कि वो मान जाते हैं कि चलिए कोई बात नहीं, लेकिन वो आपको श्योरिटी ज़रूर देते हैं कि आप ही उनके लाइफ पार्टनर की एंड और स्टार्ट एंड एंड आप हो। तो ये चीज़ें आपकी लाइफ में, ये नहीं कि आपके इस लव लाइफ में लड़ाई ना हो। अगर आपकी थोड़ी बहुत नोक झोंक भी हो जाती है, तो आप सुबह थोड़ा सा किसी बात पे अगर थोड़ा बहुत आपका पॉजिटिव हो जाते हैं, या थोड़ा बहुत, कभी ज़्यादा नहीं, कहीं ऐसा नहीं कि गालियाँ गलौज उल्टी सीधी बातें, ऐसे इसको प्यार नहीं कहते हैं। अगर आप अपने रिश्तों में एक दूसरे को रिस्पेक्ट नहीं देंगे, एक दूसरे को आप गलत अभद्र व्यवहार करेंगे, तो वो रिश्ता आपका शुरू से ही ठीक नहीं है। आपको समझ जाना है कि जिस रिश्तों में आपकी कद्र ना हो, चाहे कोई भी हो, गर्ल या बॉय, अगर आप अपने रिश्तों में आपको इज़्ज़त नहीं दी जा रही है, अगर आपके साथ अभद्र व्यवहार किया जा रहा है, आपका यूज़ किया जा रहा है, आपको इज़्ज़त नहीं दी जा रही, तो वो आपके लिए एक सच्चा प्यार हो ही नहीं सकता। लेकिन जिस रिश्तों में आपको कभी तू भी नहीं सुनने को मिलता, आप और आपकी एक रिस्पेक्ट हो, तो समझ लीजिएगा कि ईश्वर स्वयं आपके जीवन में एक प्यार बन के आए, और उस प्यार को आप दिल से महसूस करते हैं। उसके लिए आप अपने जीवन में, चाहे उसके बाद, देखो दुनिया में कई बार होता है कि इतने अच्छे अच्छे रिश्ते, कई बार हमें बहुत चैलेंजिंग का मुख देखना पड़ता है। ऐसे चैलेंजेस आ जाते हैं, अच्छे रिश्तों में भी बहुत चैलेंजेस आते हैं। अगर आपका प्यार सच्चा होना, तो आप मरते दम तक अपने पार्टनर के साथ खड़े रहेंगे, अपने पार्टनर के लिए खड़े रहेंगे।
तो ये है सच्चा प्यार की निशानी। दोस्तों, प्यार की परिभाषा कोई किसी से लेना नहीं होता है, किसी से लेना नहीं होता, सिर्फ देना होता है। और अगर आपका पार्टनर आपको इतना प्यार दे रहा है तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि उन्हें भी आप प्यार दें। ठीक है, आप भी उनको रिस्पेक्ट करें, आप भी उनके जीवन की एक बागडोर बनिए, ना कि आप उन्हें इस्तेमाल करने के लिए आएँ और उनके साथ आप ऐसा घटिया मजाक करें, प्यार का नाम पे धब्बा मजाक करें, जो प्यार से ही नाम से लोग डरें। ठीक है, प्यार भगवान श्री कृष्ण के समय से चलता आया हुआ है। उन्होंने भी अपनी राधा रानी से प्यार किया, और वो राधा रानी का प्यार और वो कृष्ण जी का प्यार अमिट कहानी है, अमर कहानी है। लोग इस कहानी के लोग बहुत बहुत लिखा हुआ है, बड़े बड़े पुराण बने हैं, बड़े बड़े भागवत में लिखे हैं, उनकी कथा का नाम होता है, जिक्र होता है, लोगों को परिभाषा मिलती है। और आजकल लोगों ने सिर्फ राधा कृष्ण को सिर्फ एक गलत वे पे भी लेते हैं कि कृष्ण की तो इतनी वाइफ थी या इतने, ये सब वो लीलाएं के लिए थी, लेकिन एक्चुअल में जो प्यार था उनका वो राधा रानी थी। ठीक है, और लीला करने के लिए जो भगवान की लीलाएं होती हैं, अगर वो लीलाएं नहीं करती तो इतने सारे ये विश्व का जन्म भी नहीं होता। इस दुनिया में बहुत राक्षस जन्म ले लेते, इस दुनिया का पालन पोषण नहीं होता। तो कुछ करने के लिए कुछ उन्होंने चीज़ें को मोल्ड किया है, सिर्फ दिखाने के लिए और इस सृष्टि के संरचना के लिए, ना कि कुछ गलत के लिए। तो हम भगवान श्री कृष्ण ने सिर्फ इन चीज़ों को सीख सकते हैं कि प्रेम क्या चीज़ होता है, एक सच्चा प्रेम क्या होता है, सच्चे प्रेम की परिभाषा क्या होती है। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आप लोगों को आज इस प्रेम के बारे में समझ आई होगी कि आपको अपना प्रेम कैसा पहचानना है, सच्चा प्रेम कैसा होता है। अगर आपके साथ ऐसा प्रेम है तो आप भाग्यशाली हैं। अगर आपका प्रेम आप दिखावा है तो आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। ठीक है, तो आप लोगों को इस प्रेम के बारे में कैसा लगा आप ज़रूर मुझे बताइएगा। ठीक है, और इस टॉपिक के बारे में आप मुझे ज़रूर कमेंट में लिखें कि क्या आपके साथ भी ऐसा प्रेम है। तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा किस किस के साथ ऐसा प्रेम, किसको किसको आशीर्वाद मिला है, यूनिवर्स की ब्लेसिंग किस किस को ऐसे मिली है। तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और एंड तक ज़रूर सुनेगा एक वीडियो, ताकि आपको अपने प्यार को पहचानने में क्या नहीं होगी, आपको भूल नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगा तो आप लोग सुपर थैंक्स के थ्रू भी आप लोग अपना कुछ राशि आप दान कर सकते हैं। आपकी राशि हमारे इस चैनल को आगे ग्रो करने के काम आएगी, और आपके लिए हम मोटिवेट हम ज़रूर होते हैं, और आपके लिए हम ऐसे नए नए क्वेश्चंस, नए नए टॉपिक्स लेके आपको हम ज़रूर आपको जागरूक करेंगे, ताकि आपकी लाइफ में इन चीज़ों का आपको बहुत बहुत आप अध्ययन करें और अपने जीवन में आगे बढ़े। ठीक है, तो लाइक सब्सक्राइब अवश्य करते रहने का रहिएगा, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राधा रानी, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।